नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिलती कैसे है, या समुद्र अचानक एक विशाल लहर में कैसे बदल जाता है? चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं उन जबरदस्त ताकतों के बारे में जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। हम एक छोटी सी आग की चिंगारी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे ग्रह के पैमाने तक पहुंचेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला सुराग है ये रहस्यमयी लाइन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको सुनकर दिमाग में क्या आता है? शायद एक अकेला लाइट हाउस जो जहाजों को रास्ता दिखाता है, या कुछ और, कुछ ज्यादा ताकतवर? हमारी खोज हमें नक्शे पर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां बस आग ही आग है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसा कुदरती बीकन जो सदियों से रात के आसमान को रोशन कर रहा है। चलिए पता लगाते हैं कि ये रोशनी आ कहां से रही है। और ये रहा जवाब। ये प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो एक जीता जागता ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली। जरा सोचिए, पुराने जमाने में नाविक इसके इन धमाकों से ही अपना रास्ता ढूंढते थे। ये समुद्र के अंधेरे में एक लगातार जलती हुई मशाल जैसा था। कुदरत की असली ताकत का क्या कमाल का नजारा है ये। लेकिन स्ट्रोम्बोली जैसे ज्वालामुखियों की शक्ति सिर्फ सतह तक ही नहीं रहती। जो एनर्जी लावा को आसमान में फेंकती है ना, वही एनर्जी धरती के अंदर भी हलचल मचाती है और जमीन में कंपन पैदा करती है। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हम आग के एक छोटे से पॉइंट से हटकर एक ऐसी चीज पर फोकस करेंगे जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को हिला सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती के कांपने की। वो शक्तिशाली ताकतें जो हमारे शहरों को आकार देती हैं और हमारे महासागरों में भी तूफान ला देती हैं। अच्छा, तो इन बड़ी बड़ी घटनाओं को हम नापते कैसे हैं? यहाँ दो मेन टूल्स काम आते हैं। सिस्मोग्राफ को एक बहुत ही सेंसिटिव कान की तरह समझिए, जो धरती की हल्की सी थरथराहट को भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ है रिक्टर पैमाना। ये एक रूलर जैसा है जो हमें बताता है कि भूकंप आखिर कितना ताकतवर था। एक पता लगाता है, दूसरा उसकी पावर नापता है। ये दोनों मिलके हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे पैरों के नीचे आखिर चल क्या रहा है। जब धरती कांपती है ना, तो इसका असर हमेशा सिर्फ जमीन तक ही नहीं रहता। कभी कभी ये पूरी एनर्जी समुद्र में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे लहरों की एक ऐसी चेन बनती है जो पूरे के पूरे कोस्ट लाइन को तबाह कर सकती है। चलिए समुद्र के इस रूप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सुनामी बनती कैसे है? सोचिए कि समुद्र का तल अचानक ऊपर या नीचे खिसक जाता है। इससे पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जगह से हिल जाता है। फिर ये एनर्जी समुद्र में लहरों की तरह फैलती जाती है, और जैसे जैसे किनारे के पास आती है, इसकी रफ्तार और ताकत बढ़ती जाती है, जब तक कि ये एक जबरदस्त फोर्स बनकर किनारे से ना टकराए। मतलब भूकंप और सुनामी के बीच एक सीधा और काफी विनाशकारी कनेक्शन है। अक्सर किसी जगह की भाषा वहाँ के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से आया है, जहाँ त्सु का मतलब है बंदरगाह यानी हार्बर, और नामी का मतलब है लहर। एक ऐसे देश के लिए ये बिल्कुल सही नाम है जो इन बंदरगाह की लहरों की ताकत को बहुत अच्छे से जानता है। ये हमें कुदरत की शक्ति और इंसानी अनुभव के बीच के गहरे रिश्ते की याद दिलाता है। तो हमने आग देखी, जमीन को हिलते हुए देखा और पानी का कहर भी देखा, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी। लेकिन एक मिनट, ये सब शक्तिशाली चीजें होती कहाँ हैं? वो बड़ा सा स्टेज कौन सा है जहां कुदरत का ये पूरा ड्रामा चलता है? चलिए अब जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखने का समय आ गया है। हम उस बड़े से कैनवस को देखने जा रहे हैं जहां ये सारी ताकतें आपस में मिलती हैं और हमारे ग्रह का पूरा नक्शा तैयार करती हैं। आइए हमारी दुनिया के इस नक्शे को समझते हैं। 7 सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये सिंपल सा नंबर हमारी कहानी के आखिरी हिस्से की चाबी है। ये उन विशाल बनावटों को दिखाता है जो हमारे ग्रह को एक पहचान देती हैं। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकती हैं? बिल्कुल सही, ये है दुनिया के 7 महाद्वीप। ये जमीन के वो बड़े बड़े टुकड़े हैं जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों पर तैर रहे हैं, लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, अलग हो रहे हैं और खिसक रहे हैं। यही तो वो मंच है जहां ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं और सुनामी किनारों से टकराती हैं। यहीं पर हमारे ग्रह की कहानी हर पल लिखी जा रही है।
तो चलिए इस एक दमदार सोच के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ना, वो कोई रुकी हुई स्थिर जगह नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेती हुई चीज है, जिसे वो ताकतें लगातार बदल रही हैं जिनके बारे में हमने आज जाना है। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले कल में हमारी दुनिया का नक्शा कैसा होगा और इस लगातार बदलती धरती पर हम अपनी जगह को कैसे समझेंगे।